बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम बात करने वाले हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 8, 9 और 10 के बारे में। ये तीनों न्यूमेरिकल ज़रा मुख्तसर हैं, इसलिए हम तीनों के तीनों एक ही वीडियो में शेयर करेंगे। तो इसका न्यूमेरिकल नंबर 8 है। इंग्लिश में स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसकी उर्दू में स्टेटमेंट है, मंदरजा झेल में से किन मकदारों में अहम हिस्सों की तादाद 3 है। तो माय डियर, इसके आपके पास 4 पार्ट हैं, A, B, C और D। इसमें आपने अहम हिस्सों की तादाद बतानी है। तो सबसे पहला जो A पार्ट है उसमें ये वाला सवाल है 3.006 मीटर। ठीक है, तो ये इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर के जो कायदे पढ़े थे उसमें ये देखा था कि नॉन ज़ीरो डिजिट जो होते हैं वो अहम हिस्से होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इनके दरमियान में जितनी भी ज़ीरो आ जाए वो भी अहम हो जाती है। इसका मतलब है 1, 2, 3 और 4 और 5। इसके अंदर 5 हैं तो 5 के 5 गिने जाएंगे, इनकी तादाद हो गई 5। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। तो पॉइंट से पहले अगर आपके पास ज़ीरो आ जाती है, उसके फ़ौरन बाद जितनी भी ज़ीरो आ जाती है वो गिनी नहीं जाती, नॉन ज़ीरो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो बाकी गिने गए 309, ये 3 डिजिट हो गए। यूनिट को नहीं गिना जाता, सिग्निफिकेंट में नहीं गिना जाता, 10 की पावर को नहीं गिना जाता। इसका मतलब है इसकी तादाद कितनी हो गई 3। तो यहाँ पर ये देखें 10 की पावर है और साथ में ये यूनिट है, बाकी बच गया 505, तो इसकी तादाद भी हो गई 3। अब आ जाते हैं इसके बाद, इसमें है जी यूनिट हो गया सेकंड, ये नहीं गिनना। बाकी फाइनल ज़ीरो हमने कहा था कि वो अहम होती है, तो आपके पास आ गया 3010, कितने हो गए 4। तो इसमें उन्होंने आपसे पूछा था कि किन की तादाद 3 है, तो इसमें आपके पास B और C, आंसर जो है वो आपका B और C होगा जी। ठीक है, ये था सवाल नंबर 8। अब हम बात करते हैं अपने सवाल नंबर 9 के बारे में। ये सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट है, लिखा हुआ है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। इसकी उर्दू में स्टेटमेंट है, मंदरजा झेल में अहम हिस्से कितने हैं। ऊपर उन्होंने आपसे पूछा है कि किन में तादाद 3 है, इसमें और पूछा है उन्होंने कि हर एक में बतानी है कि तादाद कितनी कितनी है। वही रूल है जो अपने सवाल नंबर 8 में किया है। इसके भी 4 पार्ट हैं, तो ये सामने आपके पास आ जाए, बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं। पहला है 1.009, मीटर को नहीं गिनना क्योंकि ये यूनिट है। इधर किलोग्राम को नहीं गिनना, यूनिट है। यहाँ पर किलोग्राम को नहीं गिनना, यूनिट है। यहाँ पर सेकंड को नहीं गिनना, वो भी आपके पास यूनिट है। और साथ में यहाँ पर 10 की पावर को भी नहीं गिनना क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर में हम काउंट नहीं करते। बाकी आ गया जी, यहाँ पर देखते हैं 1009, कितने हो गई तादाद 4। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, पॉइंट से पहले ज़ीरो है, फ़ौरन जितनी भी ज़ीरो आ जाएंगी वो नहीं गिनी जाएंगी। बाकी 1, 2, 3, तादाद हो गई 3। अब आ जाते हैं इधर, तो ये दोनों नहीं गिनेंगे, बाकी 1, 2 और 3, तादाद कितनी है 3। ठीक है, यहाँ पर 2001, ये कितनी तादाद हो गई 4। ये था जी आपका सवाल नंबर 9। सिंपल सा था, इसमें तादाद बतानी है, और कुछ भी बात नहीं है इसमें। अब हम बात करते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 10 के बारे में। लिखी हुई है जी, इंग्लिश में स्टेटमेंट है, चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। इंग्लिश में ये स्टेटमेंट थी। अब हम उर्दू में स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चॉकलेट रैपर 6.7 सेंटीमीटर लंबा और 5.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसका एरिया अहम हिस्सों की माकूल तादाद में हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने ये क्या है, एक लंबाई और चौड़ाई दो मुख्तलिफ है। इसका मतलब है रेक्टेंगल होगी, रेक्टेंगल यानी कि मुस्ततील, इसका एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इसकी आपने लंबाई के लिए हम L का सिंबल यूज़ करते हैं। लेंथ कितनी है जी 6.7 सेंटीमीटर। चौड़ाई के लिए विड्थ करते हैं जी W, और वो कितनी 5.4 सेंटीमीटर। एरिया आपने मालूम करना है, तो सॉल्यूशन में आप आ जाएंगे। एरिया किसके इक्वल होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है जी 6.7 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई कितनी है 5.4 सेंटीमीटर। जब आपने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो उन्होंने कहा था कि माकूल तादाद में अहम हिस्सों की माकूल तादाद में लिखना है, तो आपके पास आंसर सिर्फ जो मेन आंसर वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। तो ये था जी आपका सवाल नंबर 10। आई जस्ट होप कि आपको इन 3 सवालों की बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 2.1 यानी कि चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।